नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड में सन्नाटा है। शोले फिल्म के रहीम चाचा की तरह हर कोई पूछ रहा है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। बरसाती मेंढक की तरह हर मुद्दे पर मूर्खों की तरह टर टर करने वाले सो कॉल्ड सेलिब्रिटी अपनी ही इंडस्ट्री में हो रहे महिलाओं के शोषण पर चुप क्यों हैं। मजबूर लड़कियों को काम दिलाने के बहाने पॉर्न फिल्मों में धकेलने के आरोपी शिल्पा शेट्टी के पति और बॉलीवुड के दामाद श्री राज कुंद्रा जी की गंदी बात पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। सन्नाटा इसलिए है कि एक बार फिर बॉलीवुड की हिपोक्रेसी का भांडा फूटा है। जया आंटी की थाली पर पड़ा मखमल का कपड़ा उड़ गया और सबको दिख गया कि थाली तो अब छलनी बन गई है। बॉलीवुड ने देश की जनता को एक और मौका दे दिया जिस पर वो बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला सके। राज कुंद्रा मामले पर बॉलीवुड को सांप सूंघ गया है। सोशल मीडिया पर देश के हर मुद्दे पर अपने अधकचरे ज्ञान के साथ वैचारिक उल्टियां करने वाले किसी भी सेलिब्रिटी का ट्वीट या बयान आपको दिखा है? कहां गया वो तख्तियां लटकाने वाला गैंग जो कठुआ रेप केस में हिंदू होने पर और हिंदुस्तानी होने पर शर्मिंदा हो रहा था? करीना कपूर, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर टाइप मंद बुद्धिजीवियों को क्या अब उस बॉलीवुड का हिस्सा होने में शर्म नहीं आ रही जहां गरीब, मजबूर और एक्ट्रेस बनने की चाह रखने वाली लड़कियों को काम दिलाने के बहाने पोर्नोग्राफी के धंधे में धकेल दिया जाता है? उनकी गुहार सुनने के बजाय उन्हें बॉलीवुड से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। राज कुंद्रा पर भी इसी तरह के आरोप मुंबई पुलिस ने लगाए हैं और वो भी पुख्ता सबूतों के दावे के साथ। मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्में बनाने फिर ऐप के जरिए उन्हें पब्लिश करने के मामले के की कॉन्स्पिरेटर यानी मुख्य साजिशकर्ता हैं। मुंबई में हर साल हजारों लड़कियां फिल्मों में करियर बनाने के सपने के साथ आती हैं और राज कुंद्रा की कंपनी शॉर्ट फिल्मों और वेब सीरीज में काम दिलाने के बहाने उन्हें अपना शिकार बनाते थे। उसके बाद उनके पॉर्न वीडियोस बनाकर अपने ऐप पर पब्लिश करने का गंदा खेल खेल रहे थे। देश के किसी भी कोने में महिलाओं के साथ कोई अत्याचार होता है तो बॉलीवुड का तख्ती गैंग रुदाली बनकर सोशल मीडिया पर घड़ियाली आंसू बहाने लगता है। इन्हें अपने हिंदुस्तानी और हिंदू होने पर शर्म आने लगती है, लेकिन अपनी ही इंडस्ट्री में हो रही गैर कानूनी पोर्नोग्राफी और इसे लेकर महिलाओं के शोषण पर बोलना तो दूर, ये देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली लड़कियों के शोषण की तस्वीर सामने आई है, उसके बाद एक बार फिर ये आंख वाले अंधे बन गए हैं। एक ट्वीट या एक बयान भी इनकी तरफ से नहीं आया। लगता है स्वरा भास्कर की उंगलियों में सूजन आ गई है, वो टाइप नहीं कर पा रही हैं। देश के गृह मंत्री को गालियां देने वाले अनुराग कश्यप की गालियों का स्टॉक खत्म हो गया है, तभी खुद की इंडस्ट्री के दलालों को वो गरिया नहीं पा रहे हैं। सीएए का एबीसीडी जाने बगैर उसके समर्थन में कूदने वाला फरहान अख्तर अपनी इंडस्ट्री के लोगों की घिनौनी हरकतों को जानकर भी अनजान बना हुआ है। ड्रग केस में फंसी रिया चक्रवर्ती को इंसाफ दिलाने निकली तापसी पन्नू को पॉर्न फिल्मों के नाम पर प्रताड़ित लड़कियों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखता क्योंकि इस बार मामले में फंसा व्यक्ति हाई प्रोफाइल है। पॉर्न फिल्में बनाने का आरोपी राज कुंद्रा सिर्फ शिल्पा शेट्टी का पति नहीं है, वो एक बड़ा बिजनेसमैन है जो 10 छोटी बड़ी कंपनियों का मालिक है, जिसकी संपत्ति 2800 करोड़ से ज्यादा है, जो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम खरीदने की औकात रखता है, जो अपनी बीवी को दुबई के बुर्ज खलीफा में फ्लैट गिफ्ट करता है, जिसका कारोबार देश विदेश में फैला है, जो पैसा बनाने के लिए नए नए बिजनेस में पैसा लगाता है। लेकिन इस बार उसने उस गंदे धंधे में पैसा लगाया जो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि समाज में भी गंदी नजरों से ही देखा जाता है। पोर्नोग्राफी फिल्मों के जरिए राज कुंद्रा मोटा पैसा तो कमा रहा था, लेकिन पकड़े जाने पर जो थू थू हो रही है ना, वो शिल्पा शेट्टी के अंदाज में अगर हम कहें तो सुपर से भी ऊपर है। और जब बॉलीवुड का एक सफेदपोश काले धंधे के कारोबार में पकड़ा जाता है तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी इंडस्ट्री को गंदा करने वालों के खिलाफ खुलकर बोलें, सामने आए और उन लोगों के साथ खड़े हों जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई है। लेकिन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ऐसे मौकों पर सांप सूंघ जाता है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री वो हमाम है जिसमें सब नंगे हैं। ये हमने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी देखा। जब तक मौत का कारण आत्महत्या दिख रहा था तो ये रंगे सयार
सुशांत को याद करते हुए सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़ कर लिख रहे थे, डिप्रेशन पे ज्ञान बांट रहे थे। लेकिन बात जब नेपोटिज्म की आई तो ये ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। फिर ड्रग्स एंगल के खुलासे ने तो इनके मेकअप के पीछे छिपे बदसूरत चेहरे को सामने लाकर रख दिया। खुद इनकी जमात के सितारे इसमें फंसते दिखे। जेएनयू में वामपंथियों की सीए प्रदर्शन में जान फूंकने पहुंची दीपिका पादुकोण खुद ही हैश फूंकने के लिए मांगती हुई दिखाई दी। सारा से लेकर श्रद्धा तक बड़े बड़े नाम सामने आ गए। तब भी ये तख्ती गैंग दुबक गया था। सबको पता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स कल्चर किस हद तक फैला हुआ है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सबको पता है कि कैसे नए कलाकारों, स्ट्रगल कर रहे एक्टर्स को ड्रग्स के जाल में फंसा दिया जाता है, लेकिन ये सब खामोश थे। जया बच्चन जैसे लोग संसद में उन लोगों को कोस रहे थे जो बॉलीवुड की गंदगी पर बोलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें वो थाली में छेद करने वाले लग रहे थे। ये लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, पर्दे पर आदर्श और पर्दे के पीछे एक घिनौने इंसान। ये मजाक उड़ाने लगे थे कि हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला दिया जाता है। लेकिन इनको दर्द तब महसूस हुआ जब इसका असर इनकी इंडस्ट्री पर पड़ने लगा। एक के बाद एक सड़क, कुली नंबर 1 जैसी बड़ी बैनर की फिल्मों को जनता ने ठुकरा दिया। इनके स्टारडम की चमक से चकाचौंध होना जनता ने बंद कर दिया। लेकिन ये तब भी नहीं सुधरे। अपनी इंडस्ट्री के गटर पर ये अब भी ढक्कन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गटर से याद आया कि हर बार की तरह बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ बोलने वाले चंद नामों में से एक कंगना रनौत ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर खुलकर बोला है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जिसमें राज कुंद्रा की क्लास लगाते हुए फिल्म इंडस्ट्री को गटर बोला है। लेकिन सवाल यह है कि सीएए से लेकर किसान आंदोलन तक में अपनी नाक घुसेड़ने वाले ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद सामने आए पोर्नोग्राफी जैसे गैर कानूनी धंधे पर कुछ क्यों नहीं बोलते। ये उत्तर प्रदेश के किसी गांव में महिला के साथ हुए शोषण पर आवाज उठाने तो आ जाते हैं, लेकिन अपनी ही इंडस्ट्री में पोर्नोग्राफी के नाम पर हो रहे लड़कियों के शोषण को लेकर कुछ नहीं बोलते। तो इसका जवाब यह है कि गंदा है पर धंधा है। फिल्म इंडस्ट्री में रहकर उसी के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। जो पर्दे पर तूफान बनकर तहलका मचाते हैं वो इंडस्ट्री के अंदर तूफान आने पर बिलों में घुस जाते हैं। उन्हें पता है कि राज कुंद्रा जैसे ताकतवर बिजनेसमैन के खिलाफ बोलने पर इनके धंधे पर लात पड़ सकती है। दूसरा है इनका ब्रो कोड, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों से याराना है। वो बड़े लोग जो इंडस्ट्री को अपने इशारों पर चलाते हैं। ऐसे में ये राज कुंद्रा के खिलाफ बोलकर इनसे पंगा नहीं लेना चाहते। इनके लिए चुप रहने में ही इनकी भलाई है। अब सुनिए राज कुंद्रा के समर्थन में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। मीका सिंह और राखी सावंत को लग रहा है कि राज कुंद्रा को फंसाया जा रहा है। दोनों खुलकर राज कुंद्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही मीका सिंह और राखी सावंत हैं जो खुद किसिंग कांड के बाद सुर्खियों में आए थे। तो इनको तो वैसे भी पॉर्न फिल्मों में कुछ गलत लगता ही नहीं होगा। बॉलीवुड के हिपोक्रेट सेलिब्रिटी भले ही खामोश हैं, लेकिन राज कुंद्रा की मुसीबतें बढ़ाने वाले कई गवाह और सबूत अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर आरोप लगाए हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों भी कोई पॉर्न फिल्मों के नाम पर महिलाओं के शोषण पर साथ नहीं दे रही हैं। ये विशुद्ध तौर पर कारोबारी नुकसान और उसमें मिले धोखे को लेकर राज कुंद्रा के खिलाफ बोल रही हैं। पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा बोल्डनेस के नाम पर अडल्ट सीन करने के लिए जानी जाती हैं। दोनों ने ही राज कुंद्रा पर आरोप लगाए हैं। शर्लिन चोपड़ा का राज कुंद्रा की फर्म आर्म्स प्राइम मीडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था और ये कॉन्ट्रैक्ट भारत के बाहर की कंपनियों के कुछ ऐप्स के लिए अश्लील कंटेंट उपलब्ध कराने का था। उनके वकील जो रहे थे पुराने चरणजीत चंद्रपाल, उन्होंने बताया है कि शर्लिन सेमी पोर्नोग्राफी के साथ अपना ऐप चलाती थी। ये पार्ट टाइम काम उनका अच्छा नहीं चल रहा था और कुछ समय बाद शर्लिन को कुंद्रा ने स्पॉट किया। राज कुंद्रा ने चोपड़ा से कहा कि उन्हें प्रॉफिट का 50% मिलेगा और इस एग्रीमेंट पर राज ने खुद साइन किए थे। जून 2019 और जुलाई 2020 के बीच उन्होंने काफी कमाई की। शर्लिन को हालांकि एहसास हुआ कि उन्हें एग्रीमेंट के अनुसार पैसे नहीं मिल रहे थे और इसीलिए 1 साल के बाद उन्होंने समझौते को यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए कहा। शर्लिन फिर से अपना खुद का ऐप चलाने लगी और कुछ महीनों तक उसमें उनके हिसाब से काफ़ी अच्छी कमाई भी हुई और अगस्त 2020 के बीच उन्होंने मोटा पैसा कमाया। लेकिन अगस्त 2020 में उनका कंटेंट पायरेट हो रहा था और उन्होंने खुद एक शिकायत दर्ज कराई थी और फरवरी 2021 के बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि कैसे राज कुंद्रा ने उन्हें पूरी तरह से पॉर्न इंडस्ट्री में धकेल दिया था।
वहीं अपनी बोल्ड फोटोज और वीडियोस शेयर करने वाली विवादास्पद मॉडल पूनम पांडे ने पिछले साल राज कुंद्रा पर अपनी फोटोज और वीडियोस का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। लेकिन राज कुंद्रा के लिए मुसीबत वो लड़कियां बनेंगी जो अब खुलकर सामने आ रही हैं और बता रही हैं कि कैसे ऑडिशन के बहाने राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के लोग अश्लील वीडियोस बनाते थे। इनमें से ज्यादातर वो हैं जिनका बॉलीवुड में कोई कनेक्शन नहीं है, जो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, जो एक्ट्रेस बनने के सपने लेकर आई थी, लेकिन धोखा देकर उन्हें पोर्नोग्राफी की गंदगी के रैकेट में फंसा दिया गया। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत केस और बॉलीवुड ड्रग केस में बड़े बड़े सितारों के नाम आने के बाद भी उन पर कार्रवाई ना होने से देश की जनता को राज कुंद्रा मामले में भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। उनको लगता है कि राज कुंद्रा भी अपने पैसों और कानून की लचरता के चलते जल्दी बाहर आ जाएगा। हालांकि राज कुंद्रा पर गंभीर और नॉन बेलेबल धाराएं लगी हैं और फिलहाल उसे 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या बॉलीवुड के लोग राज कुंद्रा जैसे लोगों के खिलाफ बोलकर अपनी ही इंडस्ट्री की गंदगी के बारे में खुलकर बोलेंगे, या फिर इसी तरह देश में ऐसा मुद्दा ढूंढते रहेंगे जिसमें वो खुद के हिंदू या हिंदुस्तानी होने पर शर्मिंदा महसूस करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।